अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का पार्ट 2। जी हाँ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत 10% डाउन पेमेंट के साथ घर हासिल करने के लिए। तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे रियल इस्टेट एजेंट्स को नहीं पता। बहुत सारे रियल इस्टेट एजेंट्स आपको इस लोन को लेने में डिस्करेज भी करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस नहीं पता। तो नाज़रीन, मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, लेकिन आप नोट करते जाइएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं। तो नाज़रीन, जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। जैसे ही आपका लिंक आपके लेटर जो आ जाता है, आपका लोन अप्रूव हो जाता है, तो इसके बाद बैंक आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी किस किस्म की होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रीफली। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे कि आपको एहतियात क्या करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब कि आपको प्रॉपर्टी किस किस्म की ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जो रियल इस्टेट एजेंट्स या बिल्डर्स छोटे मोटे फ्लैट बना देते हैं, जहां ज़मीन देखते हैं कराची में वहाँ फ़्लैट खड़े कर देते हैं, जहाँ ज़मीन देखते हैं वहाँ पे एक पोर्शंस बना देते हैं। तो वो तो बिल्कुल उस सूरत में तो आपको बिल्कुल लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी लीज़ तो होती है लेकिन सब लीज़ जो है वो जाली होती है। तो आपको प्रॉपर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में घर मिलेगा। जी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल क्या है? कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वो होता है जिसको एनओसी इशू होता है, जिसका मैप बनता है, जिसके बाद उसमें इंजीनियर और आर्किटेक्ट अपॉइंट होकर पूरा जो है वो बना के देते हैं प्लान कि बिल्डिंग किस तरह बनेगी, बिल्डिंग में किस तरह की सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ी का स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अब बिल्डिंग में लिफ्ट होना ज़रूरी है क्योंकि बूढ़े और बुज़ुर्ग वो जो है वो मुस्तकिल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। सीढ़ी का साइज़ मैंने आपको बताया, सीढ़ी का साइज़ इतना होना चाहिए कि उसमें से एक स्ट्रेचर, एक पूरी फैमिली आराम से गुजर सके। वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर डक होना चाहिए, प्रॉपर छत होनी चाहिए, और उसमें कोई भी चीज़ अनप्लान नहीं होनी चाहिए। यानी जो आर्किटेक्ट नक्शा बना के देता है उसके मुताबिक बनाया जाता है। और ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्यों हैं? जैसे कि स्टैंड बाई जनरेटर की रिक्वायरमेंट भी होती है और एक मीटिंग रूम की रिक्वायरमेंट भी होती है। सारी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इंसान के रहने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर कम्युनिटी लिविंग करनी है इंसान को, यानी कि एक साथ मिल कर रहना है किसी जगह पे, तो वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। हर दो फ्लैट के बीच में कितना फ़ासला होना चाहिए, कम से कम भी जो प्लॉट होना चाहिए वो 6000 गज़ का होना चाहिए। तो यार ये होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे कि साइमा बड़ा ग्रुप है वो बनाता है, फलकनास बनाता है, और आजकल आप बहुत सारे देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके आगे लिखा भी होता है मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत आप हासिल कर सकते हैं उनको। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन कुछ एहतियात भी बताऊँगा इन दी एंड, तो वीडियो देखते रहिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप बैंक आपका लोन अप्रूव कर देता है, फिर आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होते हैं। अक्सर लोगों को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता होता, रियल एस्टेट एजेंट्स को भी नहीं पता होता। तो मैं पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको चाहिए होता है किसी फ्लैट को हासिल करने के लिए उस बिल्डिंग के जो को जारी किया गया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी हाँ, SBCA का NOC सबसे पहले ये चाहिए होता है। SBCA जब किसी बिल्डिंग को NOC जारी करता है, यानी उसको कोई एतराज़ नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है, तो वो उसको ऑनलाइन में डाल देता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल करें कि SBCA NOC फ़लाँ रेसिडेंसी फ़लाँ प्लाज़ा, उसका निकाल दें, वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं भी मिलता तो फिर बिल्डर के पास होता है। सेकंड चीज़ जो चाहिए होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो होता है साइट मैप। जी हाँ, जो नक्शा बनाया गया था आर्किटेक्ट की जानिब से इस बिल्डिंग को बनाते वक्त, वो आपको चाहिए होता है। ये इसलिए चाहिए होता है कि बाज़ हज़रात NOC तो ले लेते हैं, बाद में नक्शे के मुताबिक चीज़ नहीं बनाते। तो नक्शा चाहिए होता है आपको। और थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो एक्सटेंशन ऑफ लीज़ चाहिए होती है। ज़ाहिर है जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसके जो बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, ज़मीन की लीज़ तो उनके पास होती है, लेकिन सारे जो फ्लैट्स होते हैं उनकी लीज़ उनके पास नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा भी। और सबसे आखिर में आता है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर लोगों के पास नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले तो आपने वही मालूम करना है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है जनाब? जब बिल्डिंग NOC के मुताबिक बनी है, जब उसमें फ़्लैट जो है वो सारे नक्शे के मुताबिक बने हैं, जब बिल्डिंग का सारा मामला साइट मैप के हिसाब से ही हुआ है, तो नाज़रीन फिर SPCA की तरफ से एक बंदा आता है, वो जाके देखता है कि हाँ भाई ये मामला सही हुआ है, फिर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता है कि जी हाँ ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और ये उसी मुताबिक बनाई गई है जो मैप हमने दिया था, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, ना कोई चीज़ माइनस की गई है।
तो ये होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अक्सर लोगों के पास नहीं होता। तो सबसे पहले आपने ये डिमांड करना है, ये चारों डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं और इसके बाद बैंक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें बैंक आपको लीगल ओपिनियन, कोर्ट से एक वकील से ओपिनियन लिया जाता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे कोई इशू तो नहीं है और ये इस प्रॉपर्टी कोई मज़ीद दावेदार तो नहीं है, ताकि आप ना फंस जाएं और बैंक भी ना फंसे। और इसके अलावा फिर वैल्यूएटर आता है जो वैल्यू निकालता है। तो उस प्रोसेस को हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आप पेन और पेपर अपने पास रख लें और डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख लें, ये बहुत ज़रूरी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का NOC, बिल्डिंग का मैप, और तीसरी चीज़ एक्सटेंशन ऑफ लीज़ का डॉक्यूमेंट, और सबसे आखिर में चाहिए होता है आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जिसके बाद सर्टिफिकेट बैंक खुद निकलवाएगा। तो ये आपने नाम लिख लिया। आप सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि आपको एहतियात क्या करनी है। जी हाँ, जब आप इस तरह को फ्लैट ढूंढने जाते हैं तो जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अभी भी कंप्लीट हुए होते हैं तो वो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं आपको। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि कराची में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे कि नस्ला टावर था जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का NOC तो इशू हुआ है, लेकिन वो प्लान के मुताबिक नहीं बनवाए गए, तो इसलिए उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो माई मैप के चक्कर में, ज़ाहिर मैप बड़ी मुश्किल से मिलता है, साइट मैप, लोग नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं। लेकिन इस हवाले से बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो गूगल पे सर्च कर लें कराची में जो जिन प्रॉपर्टीज़ पे ऑब्जेक्शन है, कहीं उस लिस्ट में इस प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं है जिसमें आप फ्लैट ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करना है आपने। दूसरा, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपने मांगना है और साइट मैप भी ओरिजिनल मांगना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस काम में फ़्रॉड है, इसलिए मैं आपको एहतियात बता रहा हूँ। तो और सबसे बड़ी ज़रूरी एहतियात ये कि ख़ुद जाके फ़्लैट को तसल्ली से देखें और इसके बाद जो ओनर है उससे बात करें। ओनर से पहले बात कर लें कि भाई वो पेमेंट अपने नाम पे लेगा। बाज़ ओनर्स आपको कहते हैं कि जी थर्ड पार्टी को पेमेंट दे दें, मेरे फ़लाँ बेटे को पेमेंट दे दें। बैंक इसमें बहुत इशू करता है। बैंक कई दफ़ा इसकी वजह से आपके साथ हुई हुई डील भी कैंसिल कर देता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया, बहुत कम लोगों को पता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का NOC, एक्सटेंशन ऑफ लीज़, बिल्डिंग का मैप, पूरी बिल्डिंग का मैप, फ़्लैट की फ़ाइल, सबसे पहले तो वही ज़रूरी है, और सबसे आखिर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप के हवाले से हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं।